हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से मध्य प्रदेश में होने वाले नर्सिंग एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में होने वाला जो नर्सिंग एग्जाम है इसे पीएनएसटी के नाम से जाना जाता है। यदि आप 12th में बायोलॉजी पास्ड हैं, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, आप 12th रनिंग हो या पास आउट हो, ठीक है, केवल लड़कियां ही इसके लिए अप्लाई करती हैं। तो 12th रनिंग या 12th पास आउट वाली सभी लड़कियां इसके लिए एलिजिबल है। बस आप लोगों की मिनिमम आयु 17, ठीक है, हो जानी चाहिए फॉर्म भरते समय। ठीक है, पीएनएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का 4 साल का, ठीक है, डिग्री कोर्स होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगती है। जी हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों की डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगती है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में आप नियुक्त होते हैं। सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का तो स्टूडेंट्स आपसे फिजिक्स आती है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, केमिस्ट्री आती है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, बॉटनी आती है, जूलॉजी आती है 30-30 नंबर की, मतलब जो बायो वाला सेक्शन है 60 नंबर का आता है। जनरल इंग्लिश आपसे आती है, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी 30 नंबर की। टोटल आप लोगों का जो पेपर है 150 नंबर का होगा, जिसे स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, मिनिमम आयु 17 साल, मैक्सिमम 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स कॉलेज कौन कौन से आपको मिलते हैं इसमें? तो इंदौर का कॉलेज है, भोपाल का है, जबलपुर का है, ग्वालियर का है, रीवा का है, सागर का है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के मेडिकल, ठीक है, कॉलेज वाले हैं जहां पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। फिर स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, नर्सिंग जो कॉलेज हैं उसमें जबलपुर, उज्जैन, देवास, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, मंदसौर, छिंदवाड़ा, बाड़ाघाट। तो स्टूडेंट्स ये आपको नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करवाते हैं। सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर, ये स्टूडेंट्स इतने कॉलेज हैं। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, इन कॉलेज में आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जनरल वाले बच्चों को फॉर्म भरने में 400 रुपये लगते हैं, एसटी एससी ओबीसी वालों को 200 रुपये लगते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने में। अब स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे पेपर देने के लिए आपको कौन कौन से सेंटर मिलते हैं, तो पेपर आप भोपाल जाकर दे सकते हैं, इंदौर जाकर, या जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, रतलाम, सागर, सतना, उज्जैन, इन किसी भी एक शहर में आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो फिजिक्स में स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई आयाम, डायमेंशन एनालिसिस, आयामी विश्लेषण, एसआई यूनिट आती है। द्विविमीय गति में एक समान वेग आता है, मोशन इन 2 डायमेंशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपसे आता है, एक समान त्वरण क्या होता है। जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी आता है, ठीक है, वेग और स्थिति के बीच में अंतर पूछा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन, एक समान वृत्तीय गति आप लोगों से पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद में फोर्स एंड इनर्शिया आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी आता है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, वर्क एनर्जी एंड पावर आता है, इलास्टिक कोलिजन आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी आपसे पेपर में पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी आता है, गतिज ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आता है। रिजिड बॉडी रोटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जड़त्व का नियम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। समांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, रिंग्स, डिस्क एंड, ठीक है, थिन रॉड एंड सिलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और इसकी जो भिन्नता होती है उस पर बेस्ड। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है? ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और स्केप वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पलायन वेग पर हुक्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यंग मापांक आपसे आता है, यंग मॉड्यूलस, ठीक है, शेयर एंड बल्क मॉड्यूलस आता है। स्टूडेंट्स आपसे थोक मापांक जिसे कहा जाता है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पृष्ठ सतह और पृष्ठ तनाव पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गैसों का जो, ठीक है, गति सिद्धांत है, गैस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्थिर आयतन और स्थिर, ठीक है, दबाव में जो ऊष्मा होती है, यांत्रिक ऊष्मा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आइसोथर्मल एंड, ठीक है, डायबिटिक प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक आयाम में ऊष्मा चालन, ठीक है। कन्वेक्शन और रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। संवहन और विकिरण। स्टीफन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टीफन का नियम क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूटन का शीतलन का नियम, ठीक है। पीरियोडिक मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। आवधिक गति क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सरल आवर्त गति किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में ऑक्सिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्प्रिंग के कारण जो दोलन होता है, वेव मोशन होता है, तरंग, ठीक है, चालन क्या चीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स क्या चीजें होती हैं। प्रगतिशील और स्थिर तरंगे क्या है। वीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव क्या होता है। वेव नेचर ऑफ लाइट आता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है। इंटरफेरेंस आता है, व्यतिकरण विवर्तन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यंग डबल का स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या चीजें होता है, यह आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे वेलोसिटी ऑफ लाइट आता है, डॉपलर इफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पूछा जाता है, अपवर्तन परावर्तन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पूछा जाता है, कुल आंतरिक प्रतिबिंब क्या है। कर्व मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। घुमाव दर्पण क्या होता है। लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मिरर और लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दर्पण और लेंस के फॉर्मूला। उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड। डिस्पर्जन इन प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है। ह्यूमन आइज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दृष्टि दोष पर। मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूरबीन, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन विभेदन क्षमता, E/E/m फॉर इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, इक्वेशन फोटो सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। विद्युत, ठीक है, प्रभाव जो होता है प्रकाश का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की संरचनाएं, ठीक है, बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक मासेज एंड आइसोटोप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रेडियो धर्मिता, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से रेडियो एक्टिव डिके पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स एक लॉ होता है रेडियो एक्टिव डिके वाला, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से डिके कांस्टेंट आता है। हाफ लाइफ रिएक्शन पूछी जाती है। मास एनर्जी रिलेशन पूछा जाता है। फिजन विखंडन आता है। अर्ध आयुकाल पूछा जाता है। एक्सरे, अल्फा बीटा गामा किरणें पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंस्ट्रिक और, ठीक है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आंतरिक और, ठीक है, बाह्य अर्धचालक क्या चीजें होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बार मैग्नेट होता है। लाइन ऑफ फोर्स, बल रेखाएं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टॉर्क, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे बल आघूर्ण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वाले। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर होता है, चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर क्या होती है, ठीक है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंपन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू 0.4 पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। बिंदु आवेश पर बेस्ड। डाइपोल फील्ड आता है। द्विध्रुव क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। गॉस लॉ क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैपेसिटेंस पर, धारिता पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पैरेलल प्लेट एंड स्फेरिकल कैपेसिटेंस इन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। श्रृंखला में समांतर प्लेट क्या चीजें होती है। एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। किरचॉफ लॉ आपसे पेपर में आता है। रेसिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल इफेक्ट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीजें होती है, इस पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे बायो-सैवर्ट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, ठीक है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप एंड, ठीक है, सोलेनोइड्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है, लॉरेंस फोर्स आपका जो है ये पेपर में आता है। करंट लूप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है फोर्स बिटवीन टू करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दो धाराओं के बीच में बल क्या है। मूविंग क्वाइल क्या है। गैल्वेनोमीटर क्या है। अमीटर, वोल्टामीटर क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। फैराडे लॉ क्या है। लेंज नियम क्या है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, क्या चीजें होती है, इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं।
इम्पिडेंस एंड, ठीक है, रिएक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रतिबाधा और प्रतिक्रिया क्या चीजें होती हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, एलआर सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज इफ डायनामो एंड ट्रांसफार्मर पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के फिजिक्स के टॉपिक हो गए। अब यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वांटम नंबर, अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, डी ब्रोगली संबंध पूछा जाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक के प्रकार क्या होते हैं, कक्षक में अंतर पूछा जाता है, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध क्या चीजें होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या है, हाइड्रोजन बंध पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वीएसपीआर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, बंध ध्रुवता, ठीक है, रेजोनेंस अनुनाद पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, वीवीटी और एमओटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संयोजकता सिद्धांत पर, सॉल्यूशन विलियन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राउल्ट्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आणविक भार पर, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपसे पेपर में पूछा जाता है, परमाणु रसायन क्या है, क्रिस्टल जालक क्या चीजें होती हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक साम्यावस्था क्या चीजें होती है, ये आपसे पेपर में आता है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं, ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा प्रगतिविधि क्या चीजें होती हैं, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक गतिकी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीजें होती हैं, ठीक है, फैराडे के नियम पर वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, कोलाइड्स कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है, मिसाइल्स क्या होता है, इन पर बेस्ड पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धातु कर्म संचालन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, और ये इनके बहुत सारे सब टॉपिक है, एक एक टॉपिक के अंदर में आप लोगों को स्टूडेंट्स 25 से 30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, नोबल गैसेस, ट्रांजिशन मेटल, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धातुएं क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक क्या है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अनुभवंजय और आणविक सूत्र की जो गणना है ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके, एल्केन्स को कैसे तैयार करते हैं, एल्काइन को कैसे तैयार करते हैं, बेंजीन को कैसे तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके प्रिंसिपल, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, ये सब आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जाते हैं। इसके बाद में नोमेनक्लेचर आपसे आता है, नामकरण पद्धति क्या चीजें होती हैं, तो डीडीटी, बेंजीन, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो ठीक है, एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, इथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस, ठीक है, इक्वेशन भी पूछी जाती है। तो आप लोगों से फिडलक्रॉफ्ट रिएक्शन, रिमर्टिमैन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड, ऐसी रिएक्शन भी आप लोगों से पेपर में पूछी जाएंगी। पॉलीमर पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, बायोमोलिक्यूल पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, जिसे हम लोग जैव अणु के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स हमसे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका की संरचना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, पशु विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके बाद में आप लोगों से डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, प्रजनन, ठीक है, तंत्र क्या होता है, ये पूछा जाता है। 5 किंगडम, 5 जगत पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इसमें, ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रो स्पोरोजीनियस और मेगा स्पोरोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। भ्रूण पोष क्या है, भ्रूण विकास कैसे होता है, ये आपसे पेपर में आता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और शोषण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपसे इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ें होती हैं, ये आपसे पेपर में आएगा। इसके बाद में रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वीट, राइस, पल्सेस, ग्राम्स, ठीक है, तो आपसे, ठीक है, इन पर सब्जी विज्ञान पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल, ठीक है, ये पूछा जाएगा। पादप प्रजनन क्या होता है, फसलों में सुधार क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से मल्टी सेलुलेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुकोशिकीयता जो पशु होते हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी संरचना, उनके कार्य, ये आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों से आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपसे पूछा जाता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है।
ग्रोथ, रिपेयर, हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है। गुणसूत्रों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसा होता है ये पूछा जाता है। टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जीवन में जो स्टूडेंट्स आप लोगों के बदलाव हो रहे हैं आज के समय में, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्राणी शास्त्र, ठीक है, वर्गीकरण पूछा जाता है आप लोगों से। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इसमें जो है इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्री, प्रोटोजोआ डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कैंसर डिसीज पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इंग्लिश में है रीडिंग कॉन्फ्रेंसन, वोकेबलरी पूछा जाता है, शब्दावली, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है, पर्यायवाची विलोम शब्द आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन आता है, शब्दों की जो बनावट होती है, प्रफिक्स और सफिक्स आता है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या चीजें होते हैं, आर्टिकल्स, डिटरमाइन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स, ठीक है। निर्धारक पूछा जाता है, एग्रीमेंट बिटवीन दी, ठीक है, सब्जेक्ट एंड दी वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके लोगों के स्टूडेंट्स। टाइम एंड टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये इंग्लिश का सिलेबस स्टूडेंट्स आप लोगों का। प्रोपोजिशन, फ्रेजल वर्ब आती है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डिग्री, सेंटेंस टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कॉमन एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्पेलिंग एरर पर बेस्ड आप लोगों से, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सिलेबस है ये पीडीएफ वाला सिलेबस है, आप इसको भी देख सकते हैं, जो, ठीक है, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए अपलोड करती है। तो स्टूडेंट्स ये पीडीएफ वाला सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को पूरा सिलेबस दिया जाता है, जिसको हमने आपको हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, अच्छे से डिजाइन करके बता दिया है। यदि स्टूडेंट्स आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली जो है, ठीक है, 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से। इसमें आपको स्टूडेंट्स पूरे कोचिंग के आईएमपी नोट्स, टेस्ट सीरीज, पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसा आपका पेपर आता है वैसे आपके लाइव टेस्ट रहेंगे। पूरी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। यदि आप किसी दिन क्लास नहीं लगा पाते तो आप बाद में भी देख सकते हैं। पूरी तैयारी आपको करा के दी जाएगी, फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ में। तो जो भी बच्चे इच्छुक है स्टूडेंट्स, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।